बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्ला, आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है ना, ये बकरा ईद के वाले से है मटन दम पुख्त की रेसिपी। दम पुख्त का तो आपको पता ही है कि दम के अंदर जिस चीज़ को पकाया जाए उसे दम पुख्त बोलते हैं। और ये जो मटन दम पुख्त है ना, आज की जो रेसिपी है ये बिल्कुल एक नई रेसिपी है। आज से पहले आपने बहुत से मटन दम पुख्त खाए होंगे बाजार से, घर पे आपने ट्राई किया होगा, लेकिन ये जो रेसिपी है ना, इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर जो मटन है ना, इसका आप कलर देखें कितना खूबसूरत है। ऊपर से ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत सा क्रिस्पी सा इसके ऊपर कलर होता है और ये बिल्कुल हलवे की तरह नरम होता है। मटन बोटी बिल्कुल गली होती है। इसके अंदर हम सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज्यादा इसको टेंडर किया जाता है। इसके अंदर हमने टेस्ट किस तरीके से पैदा करना है, मटन के अंदर एक खास किस्म की स्मेल होती है, उसको किस तरीके से दूर करना है, आज की वीडियो के अंदर आपको बेहतरीन किस्म का मटन दम पुख्त बनाने का तरीका बताऊंगा। आज से पहले शायद ही यूट्यूब पे किसी ने इतनी मजेदार मटन दम पुख्त की रेसिपी शेयर की हो। अच्छा जी, इसको बनाने के लिए हमने जो मटन लेना ना, यहाँ पे अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट है 1 किलो। अब इसके अंदर मैंने लिया है दस्ती का गोश्त। दस्ती का गोश्त है, इसकी जो बोटी का साइज़ है वो 200 से 250 300 ग्राम का एक पीस है। तो बोटी जो है ना वो हमने रखनी है बड़े साइज़ की। जब भी हम मटन की कोई ऐसी डिश बनाते हैं ना जिसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना होता है, तो उसके अंदर बोटी का जो साइज़ है ना हमें बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बोटी बड़ी होगी तो बिल्कुल श्लिंग नहीं होगी। इसके अंदर बोटी रेजा रेजा नहीं होगी और बिल्कुल अपनी असली शेप में रहेगी। मटन को अभी हमने धोया नहीं है, ये धोने का ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर से हमने स्मेल कैसे दूर करनी है। अभी इसके अंदर हमने सिरका शामिल करना है। सिरका तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, इसको हमने हाथ पे डाल लेना है और आधा नमक हमने एक साइड पे लगाना है और आधा नमक हमने इस तरह साइड चेंज करके दूसरी साइड पे लगा देना है। अब नमक लगाने के बाद ना इस नमक का हमने हाथों के साथ अच्छी तरह मसाज कर देना है इस बोटियों के ऊपर, ताकि नमक और सिरका अच्छी तरह इसके ऊपर रच जाए। इसके अंदर जितनी भी स्मेल है, जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड है, वो इसका निकल जाए और बिल्कुल मटन हमारा नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना है। आधे घंटे का रेस्ट देंगे, इसके अंदर थोड़ी सी टेंडरनेस भी आएगी और इसके अंदर ये है कि स्मेल वगैरह भी खत्म हो जाएगी, मटन का कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए इसका कलर जो है ना हल्का हल्का चेंज हो रहा है और अभी से मतलब इसके अंदर ना एक सफ़ेदी सी आ रही है। तो हमने इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दे दिया है। अभी इसको अच्छी तरह हमने धो लेना है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नमक और सिरका है ना उसको हमने निकाल लेना है और अभी इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल को पहले अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमने मटन को यहाँ पे फ्राई करना है। अब फ्राई करने का हमारा मकसद ये है कि इसके ऊपर हमने सिर्फ कलर देना है, इसको अंदर से नहीं पकाना। इसलिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, ऑयल को पहले प्री हीट करेंगे, फिर इसके अंदर ये मटन शामिल करेंगे। इसी के अंदर हम आलू भी शामिल कर देंगे जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। एक प्याज शामिल कर देंगे, एक फूल लहसुन का शामिल करेंगे, 3 अदद इसके अंदर मैंने आलू शामिल किए हैं। अब यहाँ पे देखिए मटन जो है ना, मटन की साइड चेंज कर देंगे। एक साइड से इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ गया है और ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसी तरह से हमने इसको दूसरी साइड से खूबसूरत सा कलर दे लेना है और इसकी दूसरी साइड ये देखिए इस तरह से टर्न करके ना, तो दूसरी साइड से भी हमने इसको गोल्डन कलर दे लेना है। इसी तरह हमने सब्जियों को भी इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सब्जियों को भी फ्राई करेंगे, फिर जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। सबसे पहले आलू निकाल लेंगे, बेस के ऊपर हम आलू लगाएंगे। आलू की देखिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी स्किन भी फ्राई हो चुकी है और इसी तरह हम इसके अंदर ये मटन की बोटियां रखेंगे इसके ऊपर। और यकीन करें इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्ट इसके अंदर आला आएगा। अभी यहाँ पे बोटियां रखने के बाद इसके अंदर अगर तो आप फ़ैट इस्तेमाल करना चाहे फ़ैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है ना फ़ैट से अवॉइड करते हैं। आजकल जो है दिल का मसला आम है, तो इसलिए फ़ैट हम इसके अंदर नहीं इस्तेमाल कर रहे। अभी इसके अंदर हमने प्याज शामिल किया है, इसके अंदर हमने टमाटर डाला है, लहसुन डाला है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दिया है, 4 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम एक लीमू का रस शामिल कर देंगे। लीमू का रस भी इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट पैदा करेगा। लीमू जो है ना आपने थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ले लेना है और वो इसके अंदर शामिल करना है। ज़्यादा छोटा भी ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। अगर ज़्यादा नींबू डालेंगे तो उससे ये है कि टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर शामिल करना है।
ज़ीरा पाउडर जो है ना, ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू पैदा करेगा, टेस्ट पैदा करेगा। अब इसके अंदर हमने काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देना है। अब इसके अंदर ज़ीरा काली मिर्च डालने के बाद ना, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने जो मैरिनेशन के अंदर पहले नमक डाला था ना, वो हमने धो के निकाल दिया अच्छी तरह। अब ये नमक शामिल करना है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा गिलास पानी ले लेना है, ये इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा इस मसाले के ऊपर भी पानी डाल देंगे ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए और फ्लेवर सारा हर जगह पे ऐड हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे, कवर करके हमने इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। गैस के फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे, और जब ये कुकर चलना स्टार्ट हो जाए ना, इसका विसल चलना स्टार्ट हो जाए कुकर का, तो हमने इसको 45 मिनट के लिए दम देना है। और अगर आप खुले पतीले में इसको बना रहे हैं तो तकरीबन आप इसको 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे पकाएंगे, तो फिर ये बेहतरीन नरम होगा। अब यहाँ पे देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म का हमारा ये आज का मटन दम पुख्त तैयार हो गया है। अभी इसको 45 मिनट के बाद अभी मैंने इसको खोल लिया है, और ये देखिए गोश्त जो है बिल्कुल नरम हो गया है। इसके अंदर जो हमने सब्जियां डाली थी वो भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, और आप ऊपर इसके ज़ीरे का, काली मिर्च का टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। जो हमने इसको फ्राई किया है उससे देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया है। और इस मटन की गलावट चेक करें, देखिए हड्डी से कैसे ये जुदा हो रहा है, ठीक है। ये दस्ती का पीस चेक करें, ये देखिए प्लेट वाला हिस्सा, ये देखिए कैसे अलग हो रहा है। और सबसे मज़ेदार ये गोश्त ये होता है। तो आपने इस रेसिपी को ना इसी तरह से ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखना है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आगे ईद आ रही है, गोश्त वाफर मिकदार में मौजूद होता है, तो आप इस डिश को भी ट्राई करें और अपना जो हिस्सा है ना, अपने हिस्से में से बनाएं। बहुत से लोग अब कमेंट करेंगे कि आप ये रेसिपी सिखा रहे हैं हमें गोश्त को रखने के लिए। भाई अपने हिस्से में से बनाओ, जो बांटना है वो बांटो, और जो आपका हिस्सा है या कोई आपको आता है गोश्त कहीं से, तो उसका ये बनाओ जनाब। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल नरम, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।